सो व्हाट इज एक्सक्लूजन? आप अपने डेली लाइफ पे एक वर्ड यूज करते हो, इंक्लूड। जब भी किसी को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं तो हम उसे इंक्लूड कहते हैं। एक्सक्लूजन उसका उल्टा है। जब किसी को एक ग्रुप से निकाला जाता है तो हम उसे एक्सक्लूजन कहते हैं। पर एक्सक्लूजन का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूजन के बहुत सारे मीनिंग है। एक्सक्लूजन एक कॉम्प्लेक्स और कंट्राडिक्टरी टर्म है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्म हैं और एक्सप्रेशन है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि एक्सक्लूजन का मीनिंग सिर्फ इतना है। एक्सक्लूजन के बहुत सारे मीनिंग हैं। एक्सक्लूजन को एक ही मीनिंग पे आप बांध के बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूजन। तो मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ कि एक्सक्लूजन की बहुत सारी मीनिंग है, ये भी एक मीनिंग है। एक्सक्लूजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ग्रुप फेस बैरियर इन एक्सेसिंग पब्लिक गुड एंड एजुकेशन। जब भी कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कोई एक पॉपुलेशन का ग्रुप वो बैरियर फेस करेगा, यानी रुकावट फेस करेगा इन एक्सेसिंग पब्लिक गुड एंड एजुकेशन, तो हम उसे भी एक्सक्लूजन ही कहेंगे। जैसे ये पहले ज़माने पे बहुत होता था कि पर्टिकुलर ग्रुप को मना किया जाता था, और ये ज़्यादातर SC ST लोगों के साथ ही ज़्यादा होता था कि उनको मना किया जाता था कि उस कुएं को तुम मत छूना, उस मंदिर पे तुम मत जाना, या फिर उस स्कूल पे तुम पढ़ नहीं सकते हो। तो जब भी कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई पॉपुलेशन का ग्रुप वो रुकावट फेस करेगा इन एक्सेसिंग पब्लिक गुड एंड एजुकेशन, तो हम उसे भी एक्सक्लूजन ही कहेंगे। सो इसके वजह से क्या होगा? रिजल्टिंग इन इनइक्विटेबल डेवलपमेंट, मतलब हमारी सोसाइटी पे एक अनइक्वल डेवलपमेंट आएगी। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि हमारी सोसाइटी पे सिर्फ कुछ लोग ही आगे जा रहे हैं। अगर आप कुछ लोगों को ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी दोगे कि तुम पढ़ो लिखो, तुम ये चीज़ करो वो चीज़ करो, तो वो लोग ही सिर्फ आगे जाएंगे। जिनको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे वो लोग तो पीछे रह जाएंगे। और ये सोसाइटी पे आज तक भी हमारी सोसाइटी में है। आप मतलब आज तक भी आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। हमारी सोसाइटी पे सिर्फ कुछ लोग ही आगे जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही पीछे जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड क्लासेस। और इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी ला रहा है कि ताकि ये लोग भी आगे जाएं, ये लोग भी पढ़े लिखे और ये लोग भी आगे जाएं, जिसके वजह से हमारी सोसाइटी पे एक इक्वल डेवलपमेंट वो आए। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी पे भी वो इनइक्वालिटी आएगी। एंड सोशल अटेनमेंट। सोशल अटेनमेंट का मतलब है जिसको देखो आप अपॉर्चुनिटी दोगे, जो पढ़ेगा लिखेगा आगे जाएगा, तो हमारे समाज में उसका एक इज्जत होगा। जो पीछे रह जाएगा उसका हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगा। सोशल अटेनमेंट का मतलब है वही है। ओके, मतलब समाज में एक इज्जत होगा, जो पढ़ेगा लिखेगा उसका ही इज्जत रहेगा। जिसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, जिसको आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे, तो वो क्या, वो पीछे रह जाएगा। जैसे आपके घर पे भी, जैसे अगर सपोज मान लो सिर्फ आपको ही पढ़ाया लिखाया जा रहा है, आपके बहन भाई को अगर पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, तो आपकी फैमिली पे क्या होगा? सिर्फ आप बहुत अच्छे रहोगे, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा, और आपके भाई बहन का अच्छा एक कैपेबिलिटी नहीं रहेगा, अच्छा एक डेवलपमेंट नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट है बैक देन वर एक्सक्लूडेड, चिल्ड्रन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी। पहले ये बहुत होता था, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। पर पहले ये सारी चीज़ें भरपूर थी कि बच्चे लोगों को एक्सक्लूड किया जाता था फ्रॉम ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल, नेशनलिटी, कैपेबिलिटी एंड जेंडर एस्पेक्ट। जैसे पहले डायरेक्टली लड़की लोगों को बोला जाता था कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगे। तो जब भी किसी एक बच्चे को मतलब एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल, नेशनलिटी और कैपेबिलिटी के बेसिस पे, उसे भी हम लोग एक्सक्लूजन ही कहेंगे। और ये पहले ज़माने पे भरपूर था। ओके, सो इन एजुकेशन मोस्ट सीवियरली एंड कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड, यानी ये जो एक्सक्लूजन जो हो रहा है, इसके लगातार शिकार कौन बन रहे हैं, मतलब कौन ज़्यादातर लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, ये सारे आपके हैं वुमेन, दलित, आदिवासी, मुस्लिम एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये तो आजकल भी है कि डिसेबल पर्सन को हम लोग नॉर्मल स्कूल पे एंट्री नहीं देते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ सुविधाएं हमारे स्कूल पे नहीं है, मतलब डायरेक्टली उनको मुंह पे बोला जाता है। हालांकि आजकल बहुत इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, पर आजकल भी नॉर्मल स्कूल पे ऐसे डिसेबल पर्सन को डायरेक्टली बोला जाता है कि तुम इस स्कूल पे मत आओ क्योंकि ये नॉर्मल स्कूल है। सो एक्सक्लूजन के लगातार शिकार कौन बन रहे हैं? विमेन, दलित, आदिवासी, मुस्लिम एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है द वर्ड एक्सक्लूजन इज स्टिल बिंग यूज टुडे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आजकल भी हम लोग एक्सक्लूजन वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो पर हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। आप किसी को आजकल कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे
कुछ भी आप कह नहीं सकते हो, पर आजकल भी हम लोग एक्सक्लूजन वर्ड को यूज कर रहे हैं, पर कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको समझेंगे। सो द वर्ड एक्सक्लूजन इज स्टिल बीइंग यूज्ड टुडे इन स्कूल एंड कॉलेजेस when student exhibit some inappropriate and unacceptable behavior in school and colleges। अगर कोई बच्चा स्कूल या फिर कॉलेज पे कोई इनअप्रोप्रिएट या फिर कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को अगर वो शो कर रहा है तो उस टाइम उसको एक्सक्लूड किया जाता है, यानी उस बच्चे को उस स्कूल से निकाला जाता है, क्योंकि वो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को वो शो कर रहा है। जैसे कोई बच्चा टीचर का अगर गला दबा दे रहा है, कोई बच्चे का गला दबा दे रहा है, अगर स्कूल पे आ रहा है और वो नाइफ पकड़ के आ रहा है, कोई वेपन पकड़ के आ रहा है, ड्रग्स बेच रहा है स्कूल पे, कोई सेक्सुअल रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहा है, तो उस टाइम बच्चे को निकाला जाता है फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर द इनअप्रोप्रिएट एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। नेक्स्ट है, दिस आर द फॉलोइंग एरिया वेयर स्टूडेंट आर एक्सक्लूडेड। तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे बच्चे को निकाला जाता है। पहला है हैज कमिटेड ए वायलेंट एक्ट। अगर बच्चा अगर स्कूल पे अगर कोई हिंसा अगर कुछ काम किया है, कोई हिंसक काम किया है, तो उस टाइम उसको निकाला जाता है। हैज़ थ्रेटन द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ अदर। अगर दूसरों के अगर सेफ्टी पे अगर वो इंटरफेयर किया है, अगर किसी को अगर हैरेस किया है, किसी को गंदा गंदा अगर गाली दिया है, अगर कुछ स्कूल पे अगर कुछ बहुत ही एक्सट्रीम का अगर कुछ बदमाशी किया है, तो उस टाइम भी उसको निकाला जाता है। हैज़ इंटरफेयर विद द राइट ऑफ अदर। अगर दूसरों के हक पे अगर वो इंटरफेयर किया है। देन फोर्थ है आपका परसिस्टेंट रिफ्यूज टू स्कूल बिहेवियर कोड एंड ऑर्डर ऑफ द स्कूल। तो आप देखे होंगे कि सभी स्कूल का एक ऑर्डर होता है कि तुम उस टाइम पे स्कूल जाओगे, हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, मतलब सभी स्कूल का एक ऑर्डर रहता है, एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। अगर एक बच्चा कॉन्सिस्टेंटली अगर वो स्कूल के ऑर्डर को अगर वो नहीं मान रहा है, तो उस टाइम भी बच्चे को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। नेक्स्ट है, एक्सक्लूजन इज एन एक्शन टेकन बाय द प्रिंसिपल। तो ये एक्सक्लूजन कौन करते हैं, ये एक्शन कौन लेता है, आपके प्रिंसिपल साहब लेते हैं। टू एड्रेस द इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी आप वो गंदा काम किए हो, इसी के लिए ही आपको स्कूल से निकाला जा रहा है। देन है, इन स्कूल चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ 10 to 20 वीक्स। यहीं पे बच्चे को निकाला जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 10 to 20 वीक्स। देन नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एक्सक्लूजन पीरियड, मतलब कितना टाइम तक आपको स्कूल से निकाला जाएगा। वो जो लेंथ है वो कौन आपके डिसाइड करते हैं, वो भी आपके प्रिंसिपल साहब ही डिसाइड करते हैं। पर किसके ऊपर वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी। सीवियरिटी का मतलब है आप कितना वो गंदा काम किए हो, मतलब आपका जो लेवल ऑफ जो सीवियरिटी है वो कितना है। क्या मतलब आप छोटा काम किए, मतलब सिर्फ अगर थोड़ा अगर सिर्फ किसी को गंदा सिर्फ गाली दिए हो, तो उस टाइम बच्चे को माफ़ किया जाता है। पर अगर आप कुछ बहुत अगर गंदा गाली दिए हो, टीचर को बहुत ही मतलब एक्सट्रीम अगर गंदा गाली दिए हो, तो उस टाइम आपका जो एक्सक्लूजन जो पीरियड है वो थोड़ा बढ़ाया जाता है। मतलब आपका अगर 3 महीना है तो आपका 6 महीना किया जाएगा, कि आप बहुत गंदा काम किए हो इसलिए आपको 6 महीने तक आपको स्कूल से निकाला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, मतलब आप कितनी बार वो किए हो। अगर एक बार किए हो तो थोड़ा एक्सक्लूजन पीरियड को थोड़ा छोटा किया जाता है, मतलब 10 वीक के लिए, मतलब 5 वीक 6 वीक के लिए। पर अगर आप बहुत बार अगर वो रिपीटेडली अगर वो बिहेवियर को किए हो तो बहुत टाइम तक आपको स्कूल से निकाला जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एक्सक्लूजन। तो यहीं पे पहला पॉइंट है, ऑल पीपल इन ए स्कूल बेनिफिट व्हेन बिहेवियर इज गुड। तो जब भी हमारे टीचर का बिहेवियर अच्छा रहता है, स्कूल पे सभी का बिहेवियर, प्रिंसिपल का बिहेवियर अच्छा रहता है, तो हमें स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता है। पर जब भी टीचर हमको डांटते हैं तो नेक्स्ट डे हमको स्कूल जाने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हमें लगता है अरे टीचर डांट रहे हैं। तो बिहेवियर ठीक होना एक बहुत ही ज़रूरी है, टीचर का, प्रिंसिपल का बिहेवियर ठीक होना स्कूल पे बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्कूल पे अगर प्रिंसिपल और टीचर का बिहेवियर ठीक रहेगा तो बच्चे को एक सेफ्टी फील आएगी। ओके, यहीं पे देखो कि अगर स्कूल पे टीचर और प्रिंसिपल का अगर बिहेवियर ठीक रहेगा तो बच्चा क्या होगा, सेफ फील करेगा। अगर टीचर अगर हर वक्त अगर स्कूल पे अगर मतलब वो झिझकते रहेंगे बच्चे के ऊपर, तो बच्चे को कैसे लगेगा, अरे टीचर हर वक्त गाली दे रहे हैं, मेरे को स्कूल नहीं आना है। तो स्कूल पे टीचर का बिहेवियर अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। टीचर कभी भी जेंडर के रिलेटेड कुछ बात नहीं करना चाहिए, जैसे लड़कियां हो, लड़कियां नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। या फिर टीचर को ये बातें भी नहीं करना चाहिए कि मतलब हमारे यहाँ पे कास्ट है, रिलीजन है, कि मतलब तुम उस कास्ट के हो, हमारी सोसाइटी पे अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ऐसी सारी चीज़ें क्लास पे बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो SC/ST ग्रुप से बिलोंग करते होंगे उनको, उनके मन में वो सेफ्टी फील नहीं आएगी और वो लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे भी नहीं। ओके,
सो नेक्स्ट है द गवर्नमेंट एडवाइस स्कूल टू फोकस, मतलब गवर्नमेंट ये सारे स्कूल को एडवाइस किए हैं कि आप अपने स्कूल पे एक अच्छा एक पॉजिटिव बिहेवियर को मेंटेन करो, ताकि स्कूल पे बच्चा सेफ फील करेगा, अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा और उसका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बिल्डअप होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कूल इज वाइडली यूज एज अ डिस्क्रिप्लिनरी रेस्पॉन्स टू मिसबिहेवियर बाय द स्टूडेंट। तो बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है टू एड्रेस द मिसबिहेवियर। जब भी कोई बच्चा कोई इनअप्रोप्रिएट या फिर कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को शो करता है तो उस टाइम स्कूल से बच्चे को निकाला जाता है। और ये जो रेट ऑफ जो एक्सक्लूजन है ये ज़्यादातर सेकेंडरी एजुकेशन पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है देन द प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माफ़ किया जाता है कि छोटा बच्चा है, अच्छा ठीक है गलती हो गया। पर सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या, बच्चे बड़े हो जाते हैं और वहीं पे उनके मन में और गंदी गंदी चीज़ें आती है, तो वहीं पे एक्सक्लूजन ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका टू टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन, दो टाइप के एक्सक्लूजन है। पहला है फिक्स्ड टर्म एक्सक्लूजन एंड नेक्स्ट है परमानेंट एक्सक्लूजन। सो फिक्स टर्म एक्सक्लूजन क्या है, नाम से देखो पता चल रहा है कि जब भी हम लोग किसी एक बच्चे को स्कूल से निकालेंगे वो भी एक फिक्स टर्म के लिए, मतलब डायरेक्टली बच्चे को आप बोलोगे कि आप 30 दिन के लिए स्कूल पे नहीं आ सकते हैं, आप 15 दिन के लिए स्कूल पे नहीं आ सकते हैं। तो जब भी कोई एक बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा फॉर ए फिक्स टर्म, मतलब पूरा बोल दिया जाएगा कि 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 वीक के लिए, मतलब डायरेक्टली जब एक फिक्स टर्म आप उससे दे दोगे तो हम उससे कहते हैं फिक्स टर्म एक्सक्लूजन। तो देखो बहुत ही ईजी है, नाम से ही आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर ए सर्टन पीरियड विच कुड बी एनीथिंग फॉर ए फ्यू आवर्स टू फॉर 1 to 2 month, यानी 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए। जब आप एक फिक्स टर्म उसे बता दोगे कि इतना दिन के लिए ही आप बस स्कूल पे नहीं आओगे तो हम उसे कहेंगे फिक्स टर्म एक्सक्लूजन। सो नेक्स्ट है बिफोर एक्सक्लूडिंग अ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल बाय टीचर फॉर ए फिक्स टर्म टीचर शुड कंसियस, यानी जब भी आप किसी एक बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हो यानी एक्सक्लूड कर रहे हो तो टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए अबाउट द टाइम पीरियड, यानी कितना दिन तक आप स्कूल से उसको निकाल रहे हो। क्योंकि टीचर शुड ट्राई टू कीप द फिक्स टर्म फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। ये टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे जितना हो सके, मतलब एज फार एज पॉसिबल मुझे शॉर्टेस्ट टाइम ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक अगर आप बच्चे को अगर स्कूल से निकाल दोगे तो वो क्या, बच्चे बाहर घूमेगा तो उसको लगेगा कि नहीं बाहर का दुनिया तो अच्छा है, बेकार पे स्कूल जाओ, टाइम इतना होमवर्क करो, तो उसको फिर कम बैक करने के लिए यानी फिर स्कूल पे वो आने के लिए उसको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, उसको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो टीचर को ये ध्यान पे रखना है कि मुझे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ही बच्चे को निकालना चाहिए, जितना भी लेवल ऑफ सिवियरिटी हो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब थोड़ा कम टाइम के लिए ही मैं बस स्कूल से निकालूं, क्योंकि कम बैक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे समर वैकेशन के बाद हमको स्कूल जाने पे बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि बहुत दिन हो रहता है, घर पे आराम से खाए पिए रहते हैं, होमवर्क का कुछ टेंशन नहीं रहता है, तो कम बैक करने के लिए वो डिफ़िकल्टी ना हो, तो इसीलिए हमें टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्टेस्ट रखना चाहिए। ओके, थोड़ा कम टाइम के लिए ही बच्चे को निकालना चाहिए। नेक्स्ट है परमानेंट एक्सक्लूजन, तो नाम से पता चल रहा है परमानेंटली, मतलब हर दिन के लिए आप उसको निकाल दोगे। सो पीपल कैन ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड परमानेंटली, मतलब परमानेंटली भी आप बच्चे को निकाल सकते हो बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। अगर कोई बहुत ही गंदा अगर बिहेवियर अगर कोई किया है तो आप परमानेंटली आप उसे निकाल सकते हो, बट इट इज़ ए लॉन्ग रोड एंड शुड नेवर बी यूज लाइटली बाय द स्कूल। पर ये कब आप करोगे, जब बच्चा कोई बहुत ही गंदा काम किया है और आपके सामने कोई भी मतलब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है वो बच्चा, तो तभी ही आप परमानेंट एक्सक्लूजन टर्म को यूज करोगे। ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप परमानेंटली एक्सक्लूड बच्चे को नहीं कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ अ लॉन्ग रूट एंड शुड नेवर बी यूज लाइटली बाय अ स्कूल। परमानेंट एक्सक्लूजन इज अ सीरियस मूव, मतलब एक बहुत ही मतलब सीरियस एक मूव है कि आप बच्चे को पूरा परमानेंटली स्कूल से निकाल दे रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब कोई बच्चा अगर बहुत गंदा काम किया है, मतलब आपको मतलब वो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, तो तभी ही आप परमानेंट एक्सक्लूड करोगे बच्चे को। स्कूल हैव टू कीप वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट व्हेन एंड हाउ दे एक्सक्लूड स्टूडेंट, मतलब कब आप परमानेंटली एक्सक्लूड करोगे ये स्कूल पे बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि परमानेंटली एक्सक्लूड मतलब क्या, बच्चा हर दिन के लिए आवारा हो जाएगा। सो बहुत ही ध्यान पे रखना चाहिए। नेक्स्ट है
सम सीरियस ऑफेंस वेयर स्कूल कैन एक्सक्लूड ये अ चाइल्ड परमानेंटली, ये कुछ कंडीशन है यहीं पे। अगर इन सारे काम पे अगर बच्चा इन्वॉल्व है तो आप परमानेंटली एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा अगर इलीगल ड्रग्स बेच रहा है स्कूल पे, कोई मतलब छुरी या फिर कोई वेपन पकड़ के अगर स्कूल पे अगर घूम रहा है, सीरियस थ्रेट एंड वायलेंस अगेंस्ट अनदर पीपल और स्कूल स्टाफ मेंबर, यानी किसी स्टाफ मेंबर का गला दबा दे रहा है या फिर और कुछ गंदा काम कर रहा है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन पोर्नोग्राफी, अगर सेक्सुअल से भी अगर वो कुछ रिलेटेड है, कोई सेक्सुअल वीडियो बना रहा है, तो तब भी आप बच्चे को परमानेंटली एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये जो कुछ जो आप देख रहे हो जो परमानेंट जो एक्सक्लूजन है, तो यहीं पे आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि यहीं पे बच्चे का खुद का भी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और दूसरे का फ्यूचर, अगर बच्चा अगर ड्रग्स बेचेगा तो दूसरे का फ्यूचर भी बर्बाद होगा। तो परमानेंट एक्सक्लूजन का टर्म हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब बच्चे का खुद का तो फ्यूचर मतलब बर्बाद हो रहा है, उसके साथ साथ उसके दोस्तों का भी जब फ्यूचर बर्बाद होता है तो तभी ही हम लोग परमानेंटली एक्सक्लूड बच्चे को करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन इज कॉम्प्लेक्स, कंट्राडिक्टरी एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये जो एक्सक्लूजन का जो टर्म है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कंट्राडिक्टरी यानी कुछ लोग बोले हैं कि नहीं एक्सक्लूजन का डेफिनेशन ये होना चाहिए, कुछ लोग बोले हैं ये होना चाहिए, तो ये एक बहुत ही कंट्राडिक्टरी टर्म है एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश की हूँ कि आपको समझ में आ जाए, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज भी यूज़ की हूँ ताकि एक्सक्लूजन आपको ठीक से समझ में आ जाए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इन एजुकेशन एक्सक्लूजन इज यूज टू डिस्क्राइब व्हेन स्टूडेंट्स आर फॉर्मली रिमूव्ड। तो एक्सक्लूजन एजुकेशन पे क्या है, एजुकेशन पे एक्सक्लूजन को हम लोग यूज करते हैं जब स्टूडेंट को मतलब बच्चे को फॉर्मली रिमूव किया जाता है। तो जब भी एक प्रिंसिपल एक स्कूल मतलब एक स्कूल से बच्चे को निकालते हैं तो एक पूरा फॉर्मल रहता है, मतलब पेरेंट्स को पूरा एक प्रॉपर नोटिस दी जाती है कि आपका बच्चा ये गंदा काम किया है, इसीलिए हम लोग आपके बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं, वो भी इतना दिन तक। तो एक पूरा एक फॉर्मल होता है, बच्चे को फॉर्मली रिमूव किया जाता है फ्रॉम स्कूलिंग फॉर एग्जिबिटिंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। थर्ड पॉइंट है आपका एक्सक्लूजन इन एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो एक्सक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बस आप स्कूल से अगर निकाल दिए तो एक्सक्लूजन हो गया। इट हैज़ वेरियस फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशन। ओके, देन फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सक्लूजन ऑल्सो इंक्लूड द हिडन फोर्सेस। तो एक्सक्लूजन वो सारे हिडन फोर्सेस को भी इंक्लूड करता है जो बच्चे को डिफ़िकल्ट कर देता है टू हैव फुल एक्सेस इन ऑल द थिंग दैट हैपनिंग इन द स्कूल। ओके, वो सारे हिडन फोर्सेस को भी एक्सक्लूजन इंक्लूड करता है जो एक बच्चे को डिफ़िकल्ट कर देता है स्कूल पे आने के लिए, स्कूल के करिकुलम में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन नेक्स्ट है आपका exclusion is used to describe the process that occurs when a student is denied to participation in school। एक्सक्लूजन का मतलब ये भी है कि जब एक स्टूडेंट को मना किया जाता है कि तुम इस स्कूल पे नहीं आ सकते हो, इस स्कूल के इस करिकुलम पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जैसे डिसेबल्ड पर्सन को कुछ स्कूल पे डायरेक्टली मना किया जाता है कि तुम आप इस स्कूल पे मत आओ, हमारे स्कूल पे ये सारे फैसिलिटी नहीं है कि हम आपके बच्चे को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। तो जब भी एक बच्चे को डायरेक्टली मना किया जाता है कि तुम आप इस स्कूल पे मत आना, स्कूल के इस करिकुलम में पार्टिसिपेट मत करना, तो हम उसे भी एक्सक्लूजन ही कहते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक्सक्लूजन का टर्म आपको समझ में आया होगा क्लियरली।